सो हाय गाइस, मैं हूं अनंत अग्रवाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में मैं कंटिन्यू करने वाला अपने नंबर सिस्टम के कोर्स को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने आपके लिए एक वेलकम क्वेश्चन लिखा हुआ है। और बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप इस क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व कर पाएंगे। तो लेट्स कंटिन्यू, है ना। तो आज तो शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एकदम बेसिक चीज़ से शुरू करते हैं। किसी को भी दिक्कत नहीं आएगी। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता हो, लेकिन नेवरदलेस, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, इसलिए मैं आप एकदम बेसिक से शुरू कर रहा हूँ, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं। राइट, तो जैसा कि आपको दिख रहा है, मैंने क्या लिखा है, कंपेयरिंग नंबर्स। तो हम कंपेयर करने वाले हैं नंबर्स को, जो एक तरीके से काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट है एक्चुअली, बट आगे जाके लाइक यू आपको रियलाइज़ भी नहीं होगा, लेकिन कंपेयरिंग नंबर्स के बहुत बड़े बड़े एप्लीकेशंस आते हैं, है ना। तो शुरू करते हैं। तो कंपेयरिंग नंबर्स क्या होता है, मतलब बेसिकली कंपेयर करना क्या होता है कि आप बताओ कि दोनों चीज़ों में से कौन सा बड़ा है या कौन सा बेहतर है। जैसे मान लो आपको आपको अपने लिए एक नया जूता ख़रीदना है, ठीक है। और आपके पास दो ब्रांड है, तो फिर आप कंपेयर करोगे कि यार कि ये जूता बेहतर है कि दूसरा जूता, किसके ज़्यादा फीचर्स हैं, किसका सोल बेटर है, मतलब वो सारी फीचर्स। तो वही कंपेयरिंग यहाँ पे भी होती है। इसमें आपको बताना होता है कि कौन सा नंबर बड़ा है, ठीक है। तो जैसे बहुत ही बेसिक एग्जांपल से शुरू करते हैं। जैसे वन, अगर ये मैं आपसे पूछूंगा कि इस डिब्बे में क्या आएगा, तो आप बोलोगे कि हाँ, इस डिब्बे में तो लेस देन आएगा, है ना। और अगर मैं पूछूं, अगर मैं इसको अगर मैं ऐसे लिख देता थ्री, तो अब अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे कि इसमें ग्रेटर देन आएगा, है ना। और अगर मैं लिख दूं, तो आप कहोगे इसमें इक्वल टू आएगा। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, है ना। बट हो सकता है मैं आपको दो ऐसे सिंबल बताने वाला हूँ जो हो सकता है आपने पहले कभी ना सुने हो या कभी ना देखे हो, बट दे आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, है ना। तो क्या है, राइट। मान लो, है ना। तो एक सिंबल होता है कि जैसे ये होता है, ठीक है, ये और ये, है ना। तो ये क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब सॉरी, ये होता है ग्रेटर देन इक्वल टू और ये होता है लेस देन इक्वल टू। अब लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या क्या मतलब है, पहले हम देखते हैं लेस देन इक्वल टू। मान लो हम नंबर लेते हैं, ठीक है। मतलब मैं एक पर्टिकुलर नंबर नहीं ले रहा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे x, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1, ठीक है। तो एकदम आप कंसंट्रेट करिए। तो ये बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। तो जैसे अगर आप देखो, ठीक है, x ग्रेटर देन एक्स, मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि x या तो 1 जितना है या 1 से बड़ा है, ठीक है। इसका मतलब ये है, मतलब बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये है कि या तो x 1 से बड़ा है या x 1 जितना है, ठीक है। और सिमिलरली ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, इस बार मैं यहाँ पे लिखूँ 1 और यहाँ पे लिखूँ x, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि या तो x 1 के इक्विवेलेंट है या तो x 1 से छोटा है, ठीक है। तो ये हो गए ये सिंबल। मतलब जैसा मैंने कहा, ये बहुत आसान चीज़ है, बस हो सकता है आपने पहले कभी ये देखे ना हो या सुने ना हो, ठीक है। तो लेट्स कंटिन्यू। तो ये बहुत ही बेसिक टॉपिक था, तो हम कंटिन्यू करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे।
तो अब हम क्या करेंगे, तो मैं लिख देता हूँ अगला टॉपिक। अब जो हमने कंपैरिजन पहले सीखी थी उसी का एप्लीकेशन यहाँ पे है। और हाँ, बाय द वे, कंपैरिजन मैंने वैसे बस सिंगल डिजिट का किया था, लेकिन कंपैरिजन आपको करना आना चाहिए। मतलब जैसे अगर मैं वापस पीछे जाऊँ तो, जैसे अगर मैं लिख दूँ 1 2 5 3 2 1, मतलब सॉरी, और मैं नीचे लिख देता हूँ 1 6 2 5 3, मतलब मैंने नीचे लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो अब आप बताओ कि यहाँ पे क्या आना चाहिए। तो आपके देखते ही आपको दिमाग में ये आना चाहिए कि यहाँ पे ये आएगा, ठीक है। कैसे किया, मतलब ये बहुत ही आसान है। जैसे यहाँ पे तो क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे 6 डिजिट है, यहाँ पे 5 डिजिट है, ठीक है। कभी कभी सेम आ जाती हैं डिजिट्स, जहाँ पे सबसे पहले देखो, आप ये देखो कि किस में ज़्यादा डिजिट्स हैं। अगर दोनों में सेम डिजिट है तो फिर आप ऐसे कंपेयर करो कि आप पहले फर्स्ट डिजिट देखो, लेफ्ट मोस्ट डिजिट, फिर उनको कंपेयर करो। अगर वो इक्वल है तो फिर सेकेंड डिजिट को देखो, अगर वो भी इक्वल है तो थर्ड डिजिट को देखो। तो ऐसे 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 देख के आप कंपेयर कर पाओगे। बट कंपेयरिंग बहुत ही आसान चीज़ होती है, एंड लाइक यू शुड बी एबल टू डू इट जस्ट बाय लुकिंग एट द नंबर। तो कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा हमारा ये टॉपिक है, मेकिंग नंबर्स फ्रॉम डिजिट्स। तो इसका क्या मतलब है, मान लो मैं आपको 2 नंबर दे दूँ, ठीक है। जैसे मान लो मैं आपको दे दूँ 5 और 8। तो आप इससे कितने नंबर बना सकते हो, आप कहोगे 2, बस 2 ही तो बना सकते हो, है ना। 58 और 85। बट अगर मैं आपको अगर मैं आपको 3 नंबर दूं, ठीक है। तो जैसे हाँ, तो तो आप क्या सोचोगे कि ये, मतलब मैं अगर आपसे पूछूं कि आप कितने नंबर बना सकते हो, तो आप कहोगे कि आप बना के देख लोगे। मतलब ऐसे 2, फिर 2 9 7, फिर 7 2 9, 7 9 2, और 9 2 7 9 7 2। तो आप देखोगे, अब आप और कोई नंबर नहीं बना सकते, तो आपको दिखेगा कि हाँ बस 6 नंबर बना सकते हो। ऑल्दो इसको सॉल्व करने की आप बहुत ही इजी ट्रिक आगे जाके सीखोगे, बट फॉर नाउ ये ठीक है ना। अब अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि आप इन 3 डिजिट से सबसे बड़ा कौन सा नंबर बना सकते हो, तो आप कहोगे 972, है ना। तो वही, मतलब आपको कंपैरिजन करना आना चाहिए कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो आपको, जैसे मैंने ये 3 नंबर दिए, तो आप क्या करोगे, अपने दिमाग में आप 3 ब्लैंक बनाओगे, ठीक है। फिर आप देखोगे मेरे पास कौन से नंबर हैं, 9 7 और 2। अब 9 7 और 2 में से सबसे बड़ा कौन सा होता है ना। तो आप कहोगे 9, तो आप डाल दोगे यहाँ पे 9। फिर आप सेकंड ब्लैंक बजाओगे, फिर आप देखोगे कि अब 9 तो हो गया, मतलब रिपीटिशन नहीं है, ठीक है। अब 9 तो हो गया, अब 7 और 2 बचे हैं। अब 7 और 2 में से बड़ा नंबर कौन सा है, आप कहोगे 7, तो आप डाल दोगे इधर सेकंड ब्लैंक पे। और
अगर आप फिर तीसरे नंबर पे जाओगे, तीसरे ब्लैंक पे जाओगे और आपको दिखेगा अब तो बस 2 ही बचा है, तो आप 2 डाल दोगे, है ना। तो ये बहुत ही, मतलब ये भी बहुत ही इजी टॉपिक है, बट हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं इसकी। जैसे मान लो मैं आपको क्वेश्चन दूँ। है ना, मैं नंबर को NO डॉट लिखता हूँ, ठीक है, आपको पता होगा ये एब्रिविएशन। है ना, तो आपको ये दी हुई है, तो अब आपको बनाना है सबसे बड़ा नंबर, और चलो स्मॉलेस्ट भी डाल देते हैं। है ना, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, रिपीटिशन हम एज्यूम नहीं कर रहे हैं, रिपीटिशन अलाउड नहीं है ना। तो आप क्या करोगे, आप 4 ब्लैंक बनाओगे। अब आप देखोगे आपके पास सबसे बड़ा नंबर क्या है, 9। फिर आप देखोगे उससे उससे जस्ट छोटा नंबर कौन सा है, 7। फिर उसके बाद क्या आता है, 6। उसके बाद क्या आता है, 5। तो ये आपका बन गया सबसे बड़ा नंबर। अब सबसे छोटे नंबर के लिए, अब आप देखोगे, इस बार आप देखोगे आपके पास सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 5। तो अब यहाँ पे डाल दोगे 5। फिर आप देखोगे उससे उससे जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है, फिर आप डाल दोगे 6। फिर आप देखोगे अब 9 और 7 बचे हैं, 9 और 7 में छोटा कौन सा है, 7। और अब आपके पास बस एक ही बचा है, 9। है ना, तो ये हो गए थोड़े से, मतलब ये हो गए ईजीएस्ट एग्जाम्पल, ठीक है। अब जैसे थोड़े से और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो अ, है ना, आपको ये दिया है, ठीक है। अब है ना ग्रेटेस्ट, और हाँ मतलब मैं स्मॉलेस्ट लिखना भूल गया। अब आप ग्रेटेस्ट बनाओगे तो आप क्या करोगे, 4 ब्लैंक बनाओगे। अब आप यहाँ पे लिखोगे सबसे बड़ा कौन सा है, 6। उससे छोटा कौन सा है, 4। उससे छोटा कौन सा है, 2। उससे छोटा कौन सा है, 0। बस हो गया। अब स्मॉलेस्ट, और देखोगे सबसे छोटा कौन सा है, 0। अब 0 में क्या है, हमें क्या बनाना है, 3, सॉरी मुझे चाहिए यहाँ पे 4 लिखना था, ठीक है। तो आपको, अब आपको कितने डिजिट का नंबर बनाना है, 4। अगर आप यहाँ पे 0 लिख दोगे तो अल्टीमेटली 0 की कोई वैल्यू ही नहीं है ना। जैसे कि आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा कि जैसे ही अगर 0 सबसे लेफ्ट साइड में हो तो 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो यहाँ पे भी 0 की अल्टीमेटली कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप 0 नहीं डाल सकते। तो यहाँ पे आपको क्या डालना पड़ेगा, यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा उसके अगला जो छोटा नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा 2, ठीक है।
क्योंकि दो ज़ीरो से बड़ा है लेकिन बाकी तीनों में सबसे छोटा है, पर आप ज़ीरो नहीं डाल सकते तो इसलिए आपको टू डालना है। अब नॉर्मल ही चलेगा, क्योंकि अब ज़ीरो कहीं भी आए तो उसकी वैल्यू है। तो यहाँ पे अब कौन सा छोटा है, ज़ीरो, उसके बाद कौन सा, फोर, उसके बाद कौन सा, सिक्स। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि वो कह दें कि इंस्टेड ऑफ फोर वो दे दे, चलो इंस्टेड ऑफ फोर वो दे दे फाइव, ठीक है। अगर अब उन्होंने फाइव दे दिया तो इसका मतलब आप एक डिजिट रिपीट कर सकते हो। तो अगर आप एक डिजिट रिपीट कर सकते हो तो अब आप क्या करोगे, जैसे अगर आपको ग्रेटेस्ट बनाना है तो मतलब आपको फाइव डिजिट नंबर बनाना है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, आप देखोगे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सिक्स, ठीक है। और फिर और बट अभी भी आपके पास चारों बचे हैं, चारों क्यों, क्योंकि आप एक नंबर रिपीट कर सकते हो, ठीक है। तो अब आप देखोगे अभी भी सिक्स सिक्स, ठीक है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो पहले दो नंबर सेम हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद देखोगे फोर, उसके बाद टू, फिर ज़ीरो, है ना। तो इसके सवाल, लाइक ऐसे सवाल बस इट्स ऑल अबाउट कॉमन सेंस, ठीक है। तो अगर आपको मेन चीज़ समझ में आती है, अगर आपको नंबर्स कंपेयर करने आते हैं तो बस आपका आराम से हो जाएगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो अब अगले टॉपिक में मूव करते हैं, ठीक है। और वो क्या है, है ना। जैसे कि आपको दिख गया होगा मैंने क्या किया है, अरेंजिंग नंबर्स, ठीक है। इस टॉपिक में मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि इस टॉपिक में आपने लाइक ये बहुत बार किया हुआ है, ये मतलब बहुत टाइम से आपने ये पढ़ा है टॉपिक, ठीक है। तो इसमें क्या है, बेसिकली दो टाइप के होते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो इसमें क्या होता है, छोटे से बड़ा, असेंडिंग में क्या होता है, स्मॉल टू बिग, इसमें क्या होता है, बिग टू स्मॉल। अब जैसे मैं आपसे सवाल पूछूं कि सबसे, है ना, जैसे आपको नंबर दिए हुए हैं 1 2 2 23 65 43। अब मैं कहूँ इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग में अरेंज करूँ, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप कहोगे, एक मिनट जस्ट मैं एक बार नंबर देख लेता हूँ, 12 23 65 43, राइट। तो आप देखोगे अगेन, मतलब ये इसमें भी आप वैसे ही कर सकते हो, चार नंबर है, आप चार पलांग बनाओगे तो आप देखोगे सबसे छोटा कौन सा है, 12, फिर उसके बाद सबसे उससे बड़ा कौन सा है, 23, उससे बड़ा कौन सा है, 43, उससे बड़ा क्या है, 65। और अगर आपको डिसेंडिंग बनाना है तो आप इसी को रिवर्स कर दोगे, 65 43 23 12, है ना। तो ये हो गया आपका असेंडिंग और डिसेंडिंग, है ना। तो अब हमारा लास्ट टॉपिक है आज की सेशन का, वो क्या है, नंबर्स को एक्सपैंड करने वाला टॉपिक, ठीक है।
तो नंबर्स का एक्सपैंड करने वाला क्या होता है ना, ये भी हो सकता है आपने पढ़ा हो। तो लाइक ये भी बहुत ही आसान टॉपिक है। तो जैसे मैंने आपको नंबर दिया 5 2 3 4, ठीक है। अब एक मतलब ये प्लेस वैल्यू है, ठीक है। अब आपने पढ़ा है कि ये जो सबसे राइट मोस्ट डिजिट होती है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, वंस डिजिट, है ना। इसको क्या कहते हैं, टेंस डिजिट। फिर आप जैसे जैसे जाते जाओगे तो इसको कहते हैं हंड्रेड्स, इसको कहते हैं थाउजेंड्स, राइट। तो यार ये सब चीज़ें आपको पता है, तो आप इसको कैसे एक्सपैंड करोगे, 5, है ना, 5000 प्लस 200 प्लस 3 मतलब 30 प्लस 4, ठीक है। तो मतलब ये एकदम आसान सी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब आप जैसे एक और नंबर मैं आपको दूँ, ठीक है। इस बार थोड़ा मतलब थोड़ा ज़्यादा बड़ा नंबर लेते हैं। जैसे मैं लेता हूँ 2 5 6 4 3 2 1, है ना। इसको आप एक्सपैंड कर रहे हो, तो आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और अगर आप मतलब आप पॉज करिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तो है ना। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने पॉज कर लिया और मैं अब इसका आंसर बताता हूँ। तो आप क्या देखोगे, यहाँ पे 2 है, इसके बाद कितनी डिजिट्स है, 1 2 3 4 5 6। तो आप क्या लिखोगे, 2, है ना, प्लस 5, इसके बाद कितनी डिजिट्स हैं, 5, और फिर आप क्या लिखोगे, 6, इसके बाद कितनी डिजिट है, 4। तो आप लिखोगे 4 ज़ीरोस। उसके फिर 4 के बाद कितने डिजिट्स हैं, 3। तो आप इसके लिए कितने लिखोगे, 3 ज़ीरोस। उसके बाद कितने ज़ीरो, उसके बाद 3 के बाद कितने ज़ीरोस है, 2, मतलब कितने डिजिट हैं, तो 2। तो फिर आप लिखोगे 3 2 ज़ीरोस। उसके बाद 2 के बाद कितने डिजिट है, 1, मतलब 2 के बाद एक ही डिजिट है, तो आप लिखोगे 20। और 1 के बाद एक भी नहीं है, तो आप 1 के साथ एक भी ज़ीरो नहीं लिखोगे। तो बस ये आपका एक्सपैंड हो गया, राइट। तो मतलब यही है बेसिकली प्लेस वैल्यू। अब मतलब अगर आपको प्लेस वैल्यू पता है तो ये बहुत ही आसान चीज़ है कि यहाँ पे वंस आएगा, यहाँ पे वन मतलब 1 पे वंस आएगा, फिर इस मतलब राइट वाले 2 पे मतलब यहाँ पे वंस आएगा, यहाँ पे टेंस आएगा, यहाँ पे हंड्रेड आएगा, यहाँ पे 1000 आएगा, यहाँ पे 10,000 आएगा, यहाँ पे लाख आएगा, यहाँ पे 10 लाख आएगा, है ना। तो जस्ट यही है। और आप इसको बोलोगे कैसे, 20 लाख प्लस 5 lakhs प्लस 60,000 प्लस 4,000 प्लस 300 प्लस 20 प्लस 1, है ना। तो जैसा कि ये मतलब आज की क्लास बहुत ही बेसिक थी, और मतलब आगे जाके चल के भी कुछ टाइम तक क्लासेस बेसिक ही रहेंगी, है ना। बट मैं बेसिक से इसलिए शुरू कर रहा हूँ ताकि आप मतलब मेजॉरिटी लोग मेरे साथ चल सकें। तो आज के लिए बस इतना ही था, है ना। तो जैसा कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में वेलकम क्वेश्चन पूछा था, और अब आप उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो है ना, तो अब मैं आपको एक गुड बाय क्वेश्चन दे देता हूँ, है ना। गुड बाय क्वेश्चन जैसे है ना। तो जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा नंबर है, और आपका गुड बाय क्वेश्चन क्या है कि आप इसको एक्सपैंड कीजिए। तो राइट, तो इसका आंसर आप कमेंट्स में पोस्ट कर सकते हैं।
मैं होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि ये चैनल जो है वो आपके लिए यूज़फुल है तो इस चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो पे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। तो तब तक के लिए तब तक के लिए मैं अपनी अगली वीडियोस जल्दी डालूँगा। तो तब तक के लिए मैं चलता हूँ। बाय बाय, हैव अ गुड डे।